नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी एसआई के लिए तथा हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए, जूनियर असिस्टेंट, यूपी टेट, सुपर टेट, इस प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथा यूपी 888 की जितनी भी परीक्षाएं होती, अधिकतर जितनी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए हिंदी विषय की में जितने भी चैप्टर हैं सभी की थ्योरी कराई जा रही है और फिर बाद में उससे संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं और करवाए जाएंगे। यदि आप सारे वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपकी परीक्षाओं में इससे बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। तो आज ये शब्द रचना का चौथा वीडियो है। शब्द रचना किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, ये आपने देखा था शब्द रचना के वीडियो पार्ट 1 में। दूसरे वीडियो में देखा था पार्ट 2 में आपने क्या देखा था कि रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों को आपने देखा था। तीसरे वीडियो में आपने देखा था उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें आपने पढ़ा था तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, विदेशी, विदेशज आगत शब्द किसे कहते हैं। आज हम ये तो आपने देख लिया था किसे कहते हैं और कहाँ से कौन कौन सी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में शब्द आए हुए हैं। आज हम देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं और ये मित्रों आपको कहीं किसी किताब में जल्दी से नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लग रहा है यूट्यूब में शायद ही किसी ने पढ़ाया हो, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिए और एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसको नोट करिए। मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ऑफलाइन कोचिंग काका देव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है और यहाँ कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखते हैं आज विदेशी भाषाओं के शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में आकर हिंदी का अंग बन गए हैं। यहाँ तक कि बच्चों हिंदी शब्द जो है ये भी फारसी भाषा का शब्द है। जी हाँ, हिंदी की आदिजन्य संस्कृत है, लेकिन हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा का है। तो फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हिंदी में आकर हिंदी के अंग बन गए हैं आज हम देखते हैं। आसमान, आसमान ये क्या है, फारसी भाषा का शब्द। अफसोस, अफसोस फारसी भाषा। आतिशबाजी, दुकान, अदा, आबरू, आबरू माने क्या होता है, सम्मान या इज्जत। अनार फारसी भाषा से आया है। अनार फल के बारे में सब लोग जानते होंगे, बहुत फायदेमंद है। आवाज, आवारा, आईना, आईना माने क्या होता है, दर्पण। आजाद फारसी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। आफत, आफत माने विपदा। उम्मीद, उम्मीद आशा। कबूतर एक पंछी होता है, फारसी भाषा का शब्द है। कुश्ती, किशमिश मेवा है। कमरबंद एक आभूषण होता है। सौदागर, लश्कर, लश्कर बेरहम जिसके अंदर दया ना हो। दीवार, गुलाब, गुलाब सब लोग परिचित होंगे, बहुत सुंदर फूल होता है और जितना सुंदर देखने में होता है उसकी खुशबू, सुगंध उससे भी ज्यादा बढ़िया होती है। गुल, चाबुक, चरखा, चरखा फारसी भाषा का शब्द है। गांधी जी ने क्या कहा था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो,
सूत कातो, चरखा चलाओ, अपने वस्त्र स्वयं निर्मित करो। तो चरखा शब्द कहां से आया है? फारसी भाषा से। गोला, गरम, चश्मा, चश्मा, चूंकि चेहरा, नामर्द। तो ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। इसको सबको अच्छी तरह रट डालो आप लोग। आगे देखते हैं। तनख्वाह, तनख्वाह, जब हम नौकरी करते हैं तो हमें क्या मिलती है? तनख्वाह मिलती है हर महीने। चिराग सब फारसी भाषा का शब्द है। मलाई, मुर्गा, मुर्गा, दवा, कितना महत्वपूर्ण शब्द है। दवा फारसी भाषा का शब्द है। जादू, जिंदगी, जागीर, जागीर माने क्या होता है? संपत्ति। जिगर, जिगर, तरकश, जोश, जोश, सरकार, सरकार, सरदार, शोर, हफ्ता, खाल, खामोश, खामोश फारसी भाषा का शब्द है। ताजा, चादर, पैमाना, मलीदा, खरगोश, खरगोश एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा जानवर होता है, छोटा सा। खुश, गिरफ्तार माने कैद, गवाह, बीमार, सितार जिसका तत्सम शब्द है बीड़ा, बीड़ा वादिनी कौन है? माँ सरस्वती। इसको क्या कहते हैं फारसी में? सितार। आगे देखते हैं। अब देखेंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द आलपीन, अलमारी, अलमारी नहीं अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, कनस्तर, तौलिया, साबुन, चाबी सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फीता, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, पादरी, परात, पिस्तौल, बुताम, मस्तूल, मेज, लबादा, साया, गमला, इस्पात, स्त्री, अलग तरह, अनानास, अचार, आलू, परात, पतलून। तो बच्चों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं ये सब। और पुर्तगाली भाषा के शब्दों में अधिकतर वह शब्द आते हैं जिनका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, रोज करते हैं। जैसे कमरा, कमरे की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, रोज होती है। आलपीन इसकी भी आवश्यकता होती है। अलमारी रोज आवश्यकता होती है। तौलिया, साबुन, मेज, अचार, आलू, परात जिसमें आटा गूथा जाता है, पतलून माने पैंट, अचार भी लगभग रोज लोग जो है रोज ही खाते हैं। आलू विशेषकर उत्तर प्रदेश वाले तो रोज ही यूज करते हैं। ज्यादातर लोगों के यहाँ बहुत कम सब्जियां ऐसी जो जिसमें आलू नहीं पड़ती है। जैसे कि आपका लौकी हो गई, कद्दू हो गया, या कुछ एक दो सब्जियां हैं जो बिना आलू ही बनती हैं, लेकिन लगभग सभी सब्जियों में आलू पड़ती है। आलू के साथ ही और सब्जियां यूज की जाती हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आलू भी हम लोग लगभग रोज ही यूज करते हैं। अचार, साबुन सब लोग यूज करते हैं रोज।
कमरे के बिना काम ही नहीं चल सकता, सब लोग कमरे में रहते हैं। तौलिया। तो इस प्रकार से जिन चीजों की आवश्यकता रोज पड़ती है वह अधिकतर पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। तंबाकू, इसकी जरूरत नहीं पड़ती सबको, और इससे आप लोग दूर ही रहना है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। मैं तो यही कहूंगी कि ये ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है जो तंबाकू वगैरह यूज करते हैं। समझ लो कि खैर मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना ही कहूंगी, इससे दूर रहना चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखेंगे तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द, कुर्ता तुर्की भाषा से आया है, कैंची, चाकू। अब तुर्की भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका यूज हम रोज करते हैं, जैसे चाकू। चाहे कोई फल काटे, सब्जी काटे, मान लो आप बाहर खाना खा रहे हो लेकिन फल जब खाओगे तो कैसे कटेगा? चाकू से कटेगा। कुछ शब्द इसमें, बहुत थोड़े से शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम रोज करते हैं। बाकी तुर्की भाषा शब्दों का प्रयोग, जो शब्द हैं वो प्रयोग नहीं किए जाते हैं रोज। बहुत कम शब्द ऐसे हैं, एक चाकू ही मुझे इसमें दिख रहा है ऐसा जिसका प्रयोग हम रोज करते हैं। चाकू, ये अपने आप में अपवाद है बच्चों कि इसका प्रयोग हम लोग रोज करते हैं। ये तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू, तोप, बारूद, बेगम। बेगम किसे कहते हैं? पत्नी को। जो पहले बादशाह होते थे विशेषकर उनकी महिलाओं के लिए यूज होता, और उनकी पत्नियों के लिए यूज होता था बेगम। कुली, चेचक, उर्दू, मुगल, बहादुर, तमगा, लफंगा, सुराग, आका, आगा, काबू, दरोगा। ये दारोगा नहीं, दरोगा होगा, वही एसआई, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, दरोगा। बावर्ची, जो कुक होते हैं, खाना बनाते हैं। बंदूक। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द, बिगुल, कर्फ्यू, कूपन। कूपन ले लो तब फला चीज मिलेगी। कारतूस, बेसिन, रिश्ता, रिपोर्टाज। ये सब क्या है? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा के शब्द, चाय। चाय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है चीनी भाषा का। चाय, चाय तो बिल्कुल समझ लो कलयुग का अमृत हो गया है। क्यों? सभी लोग चाय पीते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते। मेरे बच्चों, चाय की ऐसी आदत पड़ गई है ना, सुबह अगर चाय ना पिए तो लगता है कि पूरा, या किसी दिन अच्छी चाय ना मिले सुबह सुबह, लगता है पूरा दिन बर्बाद गया आज मेरा। चीनी, चीनी भी चीनी भाषा का शब्द है। चीकू, यह एक फल है, कहाँ से आया है? चीनी भाषा से। लीची, इस समय तो लीची खूब बिक रही है, बड़ा स्वादिष्ट फल होता है, चीनी भाषा का है। अब हम देखेंगे जापानी भाषा के शब्द। रिक्शा, रिक्शा कहाँ से आया? जापानी भाषा से। झम्पान, सायोनारा, तिब्बती भाषा के शब्द। चुंगी, मलय भाषा के शब्द। खोपरा, डच भाषा के शब्द। बम, तुरुप, ड्रिल, ड्रिल आदि। स्पेनिश भाषा के शब्द। सिगरेट, बहुत ही गंदी चीज है, इससे हमेशा दूर रहना आप लोग। ग्रीक भाषा के शब्द। यूनानी, अकादमी,
रूसी भाषा के शब्द जार, स्तूपनिक, सोवियत, रूबल, रूबल वहां के रुपये का नाम भी है रूस के, बुजुर्ग, पश्तो भाषा का शब्द अखरोट, अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के बहुत से शब्द हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण अरबी भाषा के शब्दों को। अखबार, अखबार, इतना सब कुछ न्यूज वगैरह आती रहती है हर चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी अखबार का महत्व भी थोड़ा हल्का जरूर पड़ गया है, लेकिन फिर भी अखबार का भी बहुत महत्व है। बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ने की। तो अखबार, इत्र, ये सब कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी। कागज, हम सब लोग कागज का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। कानून, किताब, जुलूस, जलसा, तारीफ, तकिया, तकिया, तकिया का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तमाशा, तकदीर माने किस्मत, तबीयत, गरीब, खुफिया, कुरान, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तारीख, वकील, मुहावरा, मुहावरा शब्द बहुत बार परीक्षा में आपकी पूछा गया, कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। कबीर, मरीज, रिश्वत, रिश्वत, तूफान, जिक्र, जुर्माना, शराब, कुर्सी, रोजा। तो ये सब शब्द किसके हैं? अरबी भाषा के। हिसाब, अमीर, हक, हुक्म, अक्ल, इस्तीफा, मैंने फला नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अल्लाह, उम्र, एहसान, वारिस, मशहूर, मुसाफिर, मौलवी, मौसम, मुकदमा, कीमत, खबर, नशा, नशा बहुत दूर रहने वाली चीज है। मदद, दगा, औलाद माने संतान, औरत, औसत, कब्र, कैदी, गैर, राय, आदमी, ये सारे शब्द किसके हैं? अरबी भाषा के। अंग्रेजी भाषा के शब्द अपील, ऑफिसर, ये बच्चों जो ऑफिसर में ऊपर लगा इसे हम आकत स्वर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइसक्रीम अंग्रेजी भाषा से आया है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद होगी। इंजीनियर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में कहते हैं अभियंता। डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी का शुद्ध शब्द होता है चिकित्सक। हॉस्पिटल, चिकित्सालय, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, ट्रेन, पुलिस, कप्तान, लाइन, टर्न, थिएटर, बोतल, रेल। ज्यादा लोग जानते हैं ट्रेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है और रेल हिंदी का। नहीं, रेल भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का अंग बन गया है।
शुद्ध हिंदी शब्द होता है, रेल को कहते हैं लौह पथगामिनी, लेकिन अब ये हिंदी का अंग बन गया है। रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई पैंट, स्कूल, टेलीफोन, जज, रजिस्टर, डिग्री, डिग्री का शुद्ध शब्द है उपाधि हिंदी में, कोर्ट, डायरी। तो इस प्रकार के ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जो आपके हिंदी में समाहित हो गए, हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही, वैसे सारे ही वीडियो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे बार बार देखो, नोट करो। ये चीजें आपको शायद और कहीं बड़ी मुश्किल, अगर मिलेंगी भी तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, आज के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। और चलते चलते बच्चों बस एक काम ना भूलिएगा आप, कि चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ। नमस्कार बच्चों।